चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक कोरोना के जैसे ही अभी एक बहुत भारी बीमारी फैल रहा है जिसका नाम है आई फ्लू। हम भारी इसलिए कह रहे हैं कि शरीर के कोई भी अलग पार्ट पुर्जे में यदि कोई बीमारी होता है तो उसको व्यक्ति सह लेता है, लेकिन आँख की जो बीमारी होती है बहुत खतरनाक होती है और ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाती है। जो आई फ्लू है आखिर कैसे फैल रहा है और यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को नहीं भी हुआ है तो उसे कैसे बचा जा सकता है, इस टोटल चीज की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देते हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात रही कि आई फ्लू इसका नाम क्यों पड़ा, तो आई का मतलब होता है आंख और फ्लू का मतलब काफी फैल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आई फ्लू। यानी काफी फैलने वाला बीमारी है आंख का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है आई फ्लू बीमारी। देखिए बहुत से लोग इस आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जान रहे हैं। आखिर हम आपको समझा देते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्यों कह रहे हैं इसको लोग। देखिए आंख के जो ऊपरी परत होता है, जो ऊपरी परत है ना आंख के, इसके ऊपरी परत को हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं और कंजक्टिवा में होने वाली इन्फेक्शन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। देखिए ससुराल ऐसी बीमारी है ना कि इसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों इसमें मिला हुआ है। एक तो वायरस रहता तो चल जाता और चाहे बैक्टीरिया रहता तो चल जाता, लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया और वायरस पता नहीं दोनों कहाँ से मिल गए हैं और दोनों मिल करके उत्पन्न हो गए हैं, इसीलिए बीमारी इतना खतरनाक हो गया है। क्योंकि बैक्टीरिया तो फैल नहीं सकता है बीमारी, लेकिन जो वायरस है ना वो कोरोना की जैसे फैल रहा है इस बीमारी को। अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ किसी व्यक्ति की आंख में यदि कंजक्टिवाइटिस हो जाता है हम उसको अखिया में ताकेंगे तक हमको भी हो जाएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, यदि किसी व्यक्ति की आंख में हो जाता है तो आपको ताकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो ऐसा रहता ना तो सभी कोई अपना आंख ऐसे करके घूमते रहता है कि अपना आंख में तक लो तुमको बीमारी हो जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। हाँ इतना बात तो जरूर है, यदि किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस रोग हो गया है और उसका आप आपस में यानी सट करके बतिया रहे हैं, यदि वो छींक देता है या खांस देता है तो आपको होने के चांसेस बन जाते हैं। या किसी व्यक्ति कोई कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसके आप बेड पर सो जाते हैं या उसके कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम जान लेते हैं, जो ये देख रहे हैं ना ससुरी का आंखों कैसा लाल लाल हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग कंजक्टिवाइटिस रोग। पूरा आंख लाल लाल हो जाएगा, ब्लड के जैसा लगेगा कि अब ब्लड उसमें से निकल गया, लेकिन ब्लड निकलेगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए जो कंजक्टिवाइटिस रोग है ना मुख्यतः जो वातावरण में चेंजिंग आया है, या तो बारिश नहीं हुआ है या कोई कोई एरिया में बहुत अधिक बारिश हो गया है, तो जिस एरिया में अधिक बारिश हुआ है वहीं पे अधिक कंजक्टिवाइटिस का शिकायत आ रहा है। और जहाँ पे कम बारिश हुआ है, जैसे कि बिहार के कुछ इलाका है जहाँ पे कम बारिश हुआ है तो उसके क्षेत्र में ये सब चीज देखने को ज्यादा नहीं मिल रहा है। और ये बाढ़ वाले जो इलाका होते हैं उस सब क्षेत्र में सब ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि पानी और वातावरण के चेंजिंग के कारण रोग उत्पन्न हुआ है। देखिए ये बीमारी है ना जिसको हम लोग आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के नाम से जान रहे हैं, आखिर इसके लक्षण क्या है, आखिर इसको आप कैसे पहचानेगा कि आपको वही रोग हुआ है। देखिए हम बता देते हैं पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि यदि किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसके आंख बिल्कुल रेड हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे लगेंगे कि उसके आंख में ब्लड आ रहा है उससे लगेंगे देखने में, ठीक है, वो बिल्कुल रेड हो जाएंगे। और दूसरी इसकी क्या लक्षण कि वो यदि छोटा बच्चा है तो उसमें फीवर हो जाएगा, और जो बड़े आदमी है उसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अधिक होता है, उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है, तो लड़ने की क्षमता अधिक है तो उसमें नहीं हो पाएगी। और दूसरी जो इसकी लक्षण है वो होगा कि आंख से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगेगा जो पीला रंग का होगा, ठीक है। और तीसरी इसके लक्षण क्या है कि आंख भारी हो जाएगी और आंख में सूजन हो जाएगा, और इस तरह के जितने भी लक्षण आपको दिखाई देंगे सभी कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। और इससे बचने का उपाय भी आपको बता देते हैं, आखिर कौन सी दवाई आप ले सकते हैं, आखिर इसके बचने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सभी की बात हम आपको कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये रोग है ना कंजक्टिवाइटिस, इसको आराम से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पे, कोई इसको परेशानी होने वाला नहीं है। देखिए कैसे क्या करना है उस समझिए। यदि किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको क्या करना है कि पहले गर्म पानी कर लेना है, नहीं से पानी को पूरा उबाल करके अखिया में झोंक लीजिएगा और इसका हाल हो जाएगा, देखना नहीं क्या हाल हो गया, उस तरह का हाल हो जाएगा। आपको उस तरह का हाल नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पानी गर्म करके पूरी तरह से उसको ठंडा होने देना है। और आपको जब देखिएगा कि वहाँ पे हाथ आपका जब उसमें सह जा रहा है, इसका मतलब हाथ उसकी सहन कर पा रहा है उस गर्म पानी को, तो उससे भी थोड़ा और ठंडा कर लीजिएगा पानी को, ठीक है। फ्रिज में मत रखे, ठंडा कर लीजिएगा तो वो भी घबरा जाएगा। आप गर्म पानी होने दीजिएगा, गर्म पानी को ठंडा हो जाने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद में क्या कीजिएगा कि जो रुई होती है ना, डॉक्टर के पास मिलते हैं रुई, उस रुई को ले लीजिएगा और रुई को उस पानी में भिगो करके आँख को इस तरह से करके जिस व्यक्ति को हो गया उस तरह से पूरे पलक को निकाल दीजिएगा, एक बार निकाल करके फेंक दीजिएगा। इन से पुराने जमाने के लोग जैसे क्या कीजिएगा कि एक बार कर लिए उसके बाद उस रुइया को मोड़ करके कीजिएगा, उस तरह नहीं कीजिएगा तो वायरस उसमें अंदर रह जाएगा, ठीक होते रह जाएगा, ठीक है। एक बार करके फेंक देना है। अब फिर क्या करना है कि फिर पानी में डुबाना है और फिर ऊपरी वाली जो पलक है ना उसको अंदर से ला करके फेंक देना है। अखिया में नहीं चपचपा लेना है, नहीं तो अखिया खराब हो जाएगा, बहुत देखते रह जाएगा, पूरा लंटेन पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से क्या करना है कि 4 बार करना है, 2 बार नीचे
2 बार ऊपर और उसको बिल्कुल छोड़ देना है। फिर इस तरह से दोनों आंखों में कर लेना है, यानी 4 बार इसमें कर लीजिए, 4 बार इसमें कर लीजिए। इसमें आपको राहत दिखने लगेंगे। उसके बाद करना क्या, दूसरी का बात कि यदि आपको ज़्यादा उसमें परेशानी हो रही है, खुजली टाइप का हो रही है, तो आपको रगड़ना नहीं है आँख को, नहीं तो ऐसे मिचकार दीजिएगा आँखिया को धो करके, तब वहीं भी खराब हो जाएगा। क्योंकि वो सब रोग खतरनाक होता है, वायरस होता है, जहाँ जहाँ छुएगा ना तहाँ वो बढ़ जाएगा, छूने से रोग बढ़ता है। और जिस व्यक्ति को एक कंजक्टिवाइटिस हो गया ना, उससे थोड़ा दूरी रहिए ना। कहा जाता था ना कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो उससे कहिएगा कि 2 गज दूरी आँख है जरूरी, आँखिया को बचा कर रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इस तरह काम करना है। और दूसरी इसका बचाव का क्या तरीका है, यदि किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको ब्लैक चश्मा दे दीजिए। जैसे कि बुढ़े लोग देख रहे हैं ब्लैक चश्मा घूम रहे हैं पहन करके, क्योंकि आँखिया का ऑपरेशन कराए मोतियाबिंद का। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन में जो चश्मा यूज होते हैं ना, उस ब्लैक चश्मा को पूरे कवर किए हुए चश्मा को पहन के घूमिए। अब कहिएगा कि काला पहने, तब हीरो वाला चश्मा जो पहनेगा तो जानते हैं क्या होगा, हीरो वाला चश्मा से आँखिया और खराब हो जाएगा। और ये ब्लैक जो चश्मा पहनिएगा ना, वो बाहरी प्रकाश को नहीं आने देगा। जब वो बाहरी प्रकाश नहीं आएगा ना, तो आपको आँखिया को रिलीफ मिलेगा, और जब आँख को रिलीफ मिलेगा तो आराम से वो बीमारी ठीक हो जाएगा। देखिए, अब और इसमें नियम समझ लीजिए। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि इस तरह हम यदि पहले से अपना लेंस लगा के घूम रहे हैं, पहले से हमको आँख का बीमारी है, हम पहले से ग्लास लगाए हैं, तो उसके लिए क्या है, तो जो ग्लास लगाते हैं ना, वो अपना चुपचाप ग्लास लेकर के धो देंगे घर में, कोई खराब नहीं हो जाएगा ग्लास रखने से। और ब्लैक वाले ग्लास लगा लेंगे जिनको कंजक्टिवाइटिस हो गया वो। और तीसरी बात वो क्या करेंगे कि जब उनको रोग पकड़ ही लिया है, दवाई अपने मन से नहीं लेना है, जानते हैं क्या, क्योंकि खराब करेगा आँख को। देखिए, आपको दवाई लेना ही है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लीजिए। और मान लीजिए कि आप ऐसे क्षेत्र में बैठ रहे हैं जहाँ पे आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आपको दवाई लेना ही है तो एक मैक्सिफ्लोक्सासिन दवाई आता है, उसको ले सकते हैं। मैक्सिफ्लोक्सासिन जो होता है ना, इस तरह के जो जितने भी वायरस से संबंधित रोग होते हैं उसको ठीक कर देता है, तो उसको आप तत्काल में यूज कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का मोतियाबिंद या कोई चीज का ऑपरेशन हुआ है ना, कॉर्निया तोर्निया का, आंखों में का ऑपरेशन हुआ है, उस व्यक्ति को सीधा सीधा जाकर के डॉक्टर से भेंट करना चाहिए, ना तो पता लगे कि मैक्सिफ्लोक्सासिन डाले उनको दूसरी बीमारी पकड़ लिया और आंखों में खराब हो गया, उसका काम नहीं करना है। और देखिए, ज्यादातर क्या इसमें केस में आता है कि ये जो ज्यादातर रोग पकड़ लेंगे ना, जब ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे कोरोना के जैसे, तो आंखियों में धुंधला दिखाई देने लगेगा। जब धुंधला दिखाई देने लगे आपका, तो समझिए कि आपका विजन कमजोर हो रहा है। तो इसके लिए क्या कीजिए, तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिए कि डॉक्टर साहब हमको आंखियों से नहीं दिखाई दे रहा। आपको वहाँ पे समझ जाएंगे कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है और उसका इलाज कर देंगे, आपको वहाँ पे दवाई दे देंगे, आसानी से आप ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में। ये जो बीमारी है ना, अधिकतर अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अधिक वायरस हुआ है, तो ये सब अधिक वहाँ पे बीमारी पनपने लगे हैं, क्योंकि वो सब वायरस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, वो अधिक वहाँ पे होने के चांसेस बन जाते हैं। अब हम इसमें ये भी समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति को तो हुआ है उसका हम उपाय बता दिए। देखिए, अब तो हम ये भी बता दिए कि हाँ, जिसको कंजक्टिवाइटिस है तो वो कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है, यानी उसका कैसे इलाज कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं हुआ है वो कैसे इससे बच सकता है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, उससे बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि अपने हाथ को बार बार धोते रहिए। जैसे आप कोरोना में किए थे ना, वैसे कोरोना में आप अपने हाथ को क्या कीजिए, साफ सुथरा जब तक रखिए और साबुन का इस्तेमाल कीजिए, या हो सके तो सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर हाथ पर मार लीजिए। और आप एक बात तो और ध्यान में रखिए कि जब हाथ आप धो लिए तो ठीक है, यदि हाथ नहीं धोए हैं तो आप गलती से भी आप नाक पर टच नहीं करें अपने हाथ को, क्योंकि नाक से काफी नजदीक होता है आंख, और इससे आराम से यहाँ पे वायरस जा सकता है। इसलिए नाक और आंख को कभी मत छुए बिना हाथ को धोए हुए। और आपको छूने का ज्यादा मन करता है तो हाथ को बढ़िया से सैनिटाइज कर लीजिए या साबुन से धो लीजिए, उसके बाद छुअत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि वहाँ से वायरस जो होता है ना हाथ में उमड़ जाएंगे। और अधिकतर देखिए इस केस में क्या देखा जाता है कि जो अब गंदे जो पानी है ना, गंदे पानी का भी इस्तेमाल आप लोग मत कीजिए, उसमें ठंडा पानी और शुद्ध पानी रखिए और शुद्ध पानी का इस्तेमाल कीजिए। यदि नहीं हुआ है तो नहीं हुआ तो अच्छा बात है, आप वहाँ से बच सकते हैं। और तीसरी क्या यूज करना है कि जो टॉवल है ना आपका, जो तौलिया है, उस तौलिया को आप सिंगल में यूज करें, ही नहीं तो आपका जो पार्टनर है वो यूज करके गया और उसके बाद आप आए वहाँ से और आप भी उसको यूज कर लिए, तो वहाँ पे अधिकतर चांस बन जाता है आपको होने का, क्योंकि वो वायरस ना है, बैक्टीरियल चीज़ है, वो सब फैलने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ करने से बच्चे आप आसानी से बच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये रोग जो है ना बहुत खतरनाक है, सभी लोगों को मालूम चल सके और आसानी से वो लोग बच सके।